everyone, my name is Dipti Shukla. I study in class 3rd. चलिए गाइस, आज हम लोग सीखेंगे लेटेस्ट मेथड। सिंपल। सबसे पहले तो आपको स्केल ले लेना है और फिर आपको एक बॉक्स बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना। इसमें आप विंडो बनाते हैं घर की, ये बना आपका। फिर आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ना ज़्यादा। मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आप लोग को ऐसी गलती नहीं है। फिर ये बन गया। फिर आपको इस कोने से इधर तक ले जाना, ठीक है। फिर इधर, ओके। फिर आपको इधर से इस कोने से इधर, फिर इस कोने से इधर, फिर इस कोने से इधर, फिर इस कोने से इधर, ठीक है। आपके बॉक्स बन गए। फिर हम लोग का क्वेश्चन है 25 and 45, ओके। अब यहाँ पे हम लोग 25 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मेथड थ्रू। 4 को हम लोग इंटू करेंगे 5 से। 4 5 जा 4 5 जा नहीं बन रहा है, तो हम लोग टेबल के थ्रू इसको करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. What is your answer? 2 0 20. ओके। देन अब हम लोग 4 को इंटू करेंगे 2 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. इन टेबल थ्रू आपको करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है, मेरे से आ रहा है, पर मैं आपको एग्जांपल के लिए ऐसे कर रही हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है आपका आंसर और यहाँ पे 0 आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर आपका 4 2 जा 26 आ गया मान लीजिए, और मान लीजिए मैं आंसर नहीं है, तो 26 डायरेक्ट 2 डिजिट होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ने 4 5 जा 20 होता है, तो 20 हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बस आ रहा है, सिंगल डिजिट आ रहा है, तो ऊपर लग जाएगा 0, ओके। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 5 जा, एग्जाम्पल थ्रू। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. What is your answer? 5 5 जा 25. अब 5 2 जा करेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ पे तो आ गया पूरा आंसर 10। यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं आया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1 0 10 अलग अलग बॉक्स में, ओके। देन हम लोग इसको प्लस करेंगे। 5 बस है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग 5 को बस प्लस कर देंगे। 0 2 0, यहाँ पे तो 0 और बीच में 2 है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2। एंड 2 और 8 लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10। और यहाँ पे 1 भी तो है, 11, तो 1 यहाँ कैरी, मतलब 1 यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1। तो आंसर इज योर 1 1 2 5। अब इसको अगर आपको चेक करना है, कॉलम मेथड, चेक इन कॉलम मेथड। तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे? कॉलम मेथड के थ्रू। तो चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 25 45, 25 इंटू 45। तो आपको पता ही होगा कॉलम मेथड कैसे करते हैं। तो 5
5 जा क्या होता है, हम लोग टेबल के थ्रू ही करेंगे जिससे हम लोग का गलत ना हो आंसर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो हम लोग का आंसर क्या है 25। तो हम लोग डायरेक्ट तो 25 लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे और भी डिजिट है, तो हम लोग 5 यहाँ लिख देंगे और आपका 2 आ जाएगा वहाँ कैरी ऊपर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 आता है, सबको ही पता है बट मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 और 11 और 12, 10 में 2, 11 12, तो क्या आएगा 125 आंसर। तो यहाँ पे क्रॉस भी डाल सकते हैं हम लोग और जीरो भी, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्रॉस। ओके, फिर हम लोग इससे तो इससे कर, इसको इससे और फिर इसको इससे, तो हम लोग क्रॉस बनाएंगे और इसको इससे करेंगे। 4 5 जा कितना होता है एग्जाम्पल के थ्रू, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 20 का 0 यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा कैरी आपका। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा क्या होता है 4 2 जा 8 और ऊपर कैरी भी है 9 और 10, तो 10 आ जाएगा आंसर आपका। अब इसको हमको प्लस करना है, यहाँ पे आ गया 5 और 2 और 0 तो 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आया, आंसर मैच करना है। आ रहा है इससे रिलेटिव कि नहीं, ये आंसर और इसका लेटिस मेथड आंसर, लेटिस मेथड का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1125, ये लेटिस मेथड का आंसर। अब कॉलम मेथड आंसर, कॉलम आंसर। अब कॉलम मेथड का और इसका आप देखोगे तो सेम टू सेम आ रहा है, पूछो किस लिए, क्योंकि कॉलम इसको लेटिस मेथड को चेक करने के लिए कॉलम मेथड करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होना चाहिए। ओके, आंसर क्या है कॉलम मेथड का 1125। कैसे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे इस तरीके से। थैंक यू।